WPL 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब बारी है मैच नंबर 10 की। ये मुकाबला खेला जाएगा रविवार यानी कि 3 मार्च को। संडे आपका सुपर संडे बनने वाला है क्योंकि दो बड़ी टीमें WPL में टकराने वाली हैं। मैच नंबर 10 ये मुकाबला है गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सफर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जितना प्यार आपने इस वीडियो को दिया है, पिच रिपोर्ट जब हम बताते हैं, जब हम प्लेइंग 11 बताते हैं, तो आपने ढेर सारे व्यूज भी दिए, ढेर सारे लाइक्स भी दिए और प्यार दिया है। तो इस वीडियो में भी आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट। ये मुकाबला 3 मार्च को यानी कि रविवार को खेला जाएगा गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, और ये मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर पिछले 9 मुकाबले भी खेले गए। इस वीडियो में बात करेंगे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। अब बदला है मिजाज, किस तरीके से पिच खेल सकती है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों में क्या स्पिनर्स की मदद करेगी, पेसर्स की मदद करेगी, क्या कुछ रहने वाला है पिच से, आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, वो सब कुछ जानेंगे संभावित प्लेइंग 11 में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मौसम की, कहीं मौसम दगा तो नहीं दे देगा, बारिश की वजह से मैच में खलल तो नहीं आ जाएगी, जानेंगे वेदर रिपोर्ट में। और उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि जब जब दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की टीमें आमने सामने हुई हैं, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, इतिहास क्या कहता है दोनों टीमों के बीच, जानेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अभी तक के सफर की, यानी कि WPL 2024 में इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक का सफर कैसा रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे। और अंत में बताएंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या है और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इस मैच से जुड़ी लगभग हर जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि दिल्ली या फिर गुजरात आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले नजर डालते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है। एक नजर पिच रिपोर्ट। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की विकेट पर शुरुआती कई मैचों में हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद पिच थोड़ी सी धीमी होती हुई दिखाई दी थी और अब एक बार फिर से मुकाबले जो है वो हाई स्कोरिंग होते हुए नजर आ भी रहे हैं। और दिल्ली कैपिटल्स ने इसी मैदान पर RCB के खिलाफ 194 रन का स्कोर भी लगा दिया था और दिल्ली कैपिटल्स उस मैच को जीतने में भी कामयाब हो गई थी। इस मैच में टॉस जो है अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करेगी और बॉल के साथ शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी। पहली पारी में तेज गेंदबाजों को काफी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन गेंद को टर्न न कराने वाली क्षमता रखने वाले स्पिनर्स को इस ट्रैक से मदद मिलने के आसार ना के बराबर है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया पिच के बारे में, टॉस के बारे में, टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो, छोटा मैदान है, साइड बाउंड्रीज भी छोटी हैं और सामने वाली बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं और स्पिनर्स के लिए तो वैसे भी इस मैदान पर ज्यादा कुछ नहीं रहता है। इस वजह से बल्लेबाजों का ही बोलबाला देखने को मिलता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम हमेशा से ही एक चेजिंग ग्राउंड भी रहा है। अब रन्स तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन रन्स बनाएगा कौन, विकेट चटकाएगा कौन? 11 नाम वो कौन से होंगे जो दोनों टीमों की तरफ से 11-11 खेलते हुए नजर आएंगे। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो मैक लेनिंग इस टीम की कप्तान है, उनके साथ ओपनिंग करते हैं शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी आपको नजर आती है। तीनों ही शानदार फॉर्म में चल रही हैं, तीनों ने बहुत सारे रन भी बनाए और खासतौर पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है वो काफी ज्यादा क्रूशियल नजर आई है। इस पूरे WPL में अगर आप देखेंगे तो खूब सारे रन दोनों ने बनाए हैं। इसके अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स है नंबर 4 पर, एक मजबूत प्लेयर है इस टीम में। उसके अलावा मैरिजाने केप है, जेम्स जॉनसन है, अरुण सत्ती रेड्डी है, मिन्नू मणि है। इसके अलावा तानिया भाटिया, राधा यादव और शिखा पांडे आपको खेलती हुई नजर आ सकती है। बात अगर करें गुजरात की तो लारा के साथ बेथ मुनी ओपनिंग करती हुई नजर आती है। नंबर 3 पर हरलीन देओल खेलती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा फीबी लिचफील्ड है, एशले गार्डनर है, दयालन हेमलता है, कैथरीन ब्राइस है, स्नेह राणा इस टीम में आपको नजर आएंगी, तनुजा कंवर, मन्नत कश्यप और मेघना सिंह आपको खेलती हुई नजर आ सकती है। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की, किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें, ये हमने आपको बताया। इसके बाद अगर बात करें मौसम की तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान रहेगा
मैच के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे फिर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी और अतिरिक्त मदद मिल जाती है। जब हवा तेज चलती है तो हवा के साथ हवा में गेंद को स्विंग कराना थोड़ा सा आसान हो जाता है, जिस वजह से शुरुआत में खासतौर पर नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। और पहली पारी में तो थोड़ी सी ज्यादा मदद गेंदबाजों को मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि दूसरी पारी में थोड़ा सा ड्यू का फैक्टर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये 11 खिलाड़ी के बारिश की क्या आशंका है, 1% चांसेस है इसकी, यानी कि बारिश जो है मैच में कलर नहीं डालती नजर आएगी। उम्मीद है सभी को और क्रिकेट फैंस को कि पूरे 40 ओवर का गेम हमें देखने को मिल जाएगा। मौसम की बात तो ये रही। इसके बाद अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, तो दोनों टीमों के बीच WPL इतिहास में अब तक कुल 2 मुकाबले हुए हैं, यानी कि WPL 2023 जो पहला सीजन था WPL का 2023 में, उस सीजन में दोनों टीमों के बीच कुल 2 मुकाबले खेले गए थे और एक में जीत गुजरात जायंट्स की हुई थी और दूसरे में जीत दिल्ली कैपिटल्स की हुई थी, यानी कि 1-1 की बराबरी पर है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। और अभी तक अगर सफर पर नजर डालें इस सीजन में WPL 2024 में गुजरात जायंट्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों के तीनों मुकाबले गुजरात जायंट्स हार गई है, यानी कि अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है गुजरात जायंट्स की तरफ से अगर हम लोग बात करें। और दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो इन्होंने भी 3 मुकाबले खेले हैं, 3 में से 2 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। जो एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स हार गई थी, उसमें वो मुकाबला है जो इस WPL सीजन का पहला ये मुकाबला था। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था और आखिरी बॉल पे मुंबई इंडियंस को जीत मिली थी। सजीवन संजना ने छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस को आखिरी बॉल पर जीत दिलाई थी, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स तीनों ही मैचों में स्टेबल नजर आई है। 2 में तो जीत ही गई है और उन्होंने यूपी को हराया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया है, और मुंबई वाला मैच भी ऑलमोस्ट दिल्ली कैपिटल्स जीत गई थी। तो काफी ज्यादा सेफ, काफी ज्यादा स्टेबल महसूस कर रही है दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त अपने आप को। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स वो कोशिश कर रही है जीत का, वो जो कॉलम है वहां पर 2 अंक लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबला जीती नहीं है। यूपी से भी हार गई थी गुजरात, उसके अलावा मुंबई से भी हार गई थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भी हार गई थी। तो अभी तक गुजरात जायंट्स को जीत नहीं मिली है, क्योंकि गेंदबाजी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है गुजरात जायंट्स की। गेंदबाजी में वो दमखम नजर नहीं आता है और बल्लेबाजी में भी ओपनर्स का चलना, खासतौर पर कप्तान बेथ मुनी का चलना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इस टीम के लिए, और ऑलराउंडर्स भी इतना ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स पे आप नजर डालेंगे तो टॉप के जो 4 बैटर्स हैं इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और चारों ने ही लगभग रन अच्छे बनाए हैं, जिस वजह से बल्लेबाजी काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है दिल्ली कैपिटल्स की। और गेंदबाजी में रन्स लीक जरूर हुए हैं, क्योंकि 194 बनाने के बाद भी 25 रनों से सिर्फ वो मुकाबला जीती थी दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन फिर भी गेंदबाजी कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आती है। गुजरात जायंट्स की अगर तुलना करें तो वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी आपको थोड़ी सी अतिरिक्त मजबूत नजर आती है। तो सबसे पहले हमने बात की पिच के बारे में, उसके बाद आपको संभावित प्लेइंग 11 बताई, बात की हमने मौसम के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी आपको बताए, इसके अलावा दोनों टीमों की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है ये भी आपको बताया। ये सब जानने के बाद गुजरात जायंट्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स, आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी WPL 2024 का मैच नंबर 10? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए।